नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 48 घंटों का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, यानी 3 और 4 सितंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और साथ ही क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी, क्या क्या लाभ आपको इन 2 दिनों में होने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3 और 4 सितंबर 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं, तो देखिए इन 2 दिनों उन लोगों के लिए ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं जो विद्यार्थी हैं, यानी विद्यार्थी अगर किसी शोध का कार्य कर रहे हैं, आप कोई योजना या प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए हैं, तो देखिए आपके लिए ये दोनों दिन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन देखिए इस समय आपको दोपहर तक कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लेना है जिसको करने में आपको परेशानी हो रही है। साथ ही बेवजह की यात्रा आपको नहीं करनी है, किसी को उधार भी नहीं देना है इन 2 दिनों में। और काम के सिलसिले में तो किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है। अपनी कमजोरी किसी को आप ना बताएं, अपने राज उजागर आपको यहाँ पर नहीं करने हैं, क्योंकि इस समय देखिए आपके भाग्य का सितारा मजबूत होगा। भाग्य आपका हर काम में पूरा सहयोग देगा। साथ ही आप कोई व्यापार करते हैं तो इन 2 दिनों में आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, आपके काम बनने शुरू होंगे और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। और साथ ही देखिए इस समय आपके मन में धर्म के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति आस्था बढ़ेगी, आप अपना धर्म कर्म में ज़्यादा मन लगाएंगे। साथ ही समाज के बीच जाकर आप दान पुण्य के कामों में भी रुचि लेंगे। और यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन के बीच आप इस दौरान सक्रिय रहेंगे। पिता के साथ भविष्य की किसी योजना को लेकर आज आपकी बातचीत हो सकती है। वहीं इस राशि के कुछ लोग अपने परिवार के साथ मंदिर जा सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं या धार्मिक कार्य से जुड़ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में उनकी रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का यहाँ मौका मिलेगा। ये समय आपकी सहनशीलता को बढ़ाएगा। आपके अंदर एक ऐसी भावना होगी कि दूसरों की गलतियों को आप माफ़ करेंगे। अगर आप किसी से विवाद आपका चल रहा था या किसी से आपकी बोलचाल बंद थी तो आप उन सभी गलतियों को इस समय माफ़ करना सीखेंगे, जिससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। और कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इन 2 दिनों में काम का बोझ आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकता है। सारा काम खुद करने की कोशिश ना करें, सही लोगों का चुनाव करें, सही लोगों की मदद लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। ऐसे लोग जो आपके विश्वास के काबिल हैं, विश्वास पात्र हैं और जो आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए किसी के भरोसे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए भरोसे के लोगों के साथ काम करें, इससे थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी, लेकिन अपने काम को पूरा करेंगे तो उससे आपको बेहद खुशी भी होगी। तो इस तरह से आप अपनी जो दिनचर्या है उसको आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही देखिए कुछ ऐसे योग भी यहाँ आपके लिए बनेंगे जिनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये दिन ऐसे होंगे कि आप कुछ साहित्यिक चीज़ों को पढ़ने में समय बिताएंगे, यानी साहित्य में आपका मन लगेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, जिससे मन आपका बड़ा संतुष्ट होगा। आप अपने काम या व्यक्तिगत उन्नति के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके अंदर की सकारात्मकता को बाहर निकालते हैं, जो रचनात्मकता आपके अंदर है उसको बाहर निकालते हैं। और देखिए इस तरह की जो जानकारियाँ होती हैं ये जीवन के प्रति आपका नज़रिया ही बदल कर रख देती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन के प्रति आपका नज़रिया बदल देती हैं। तो ये वैसी ही एक शुरुआत आप अपने जीवन में कह सकते हैं। और अगर आप अपने निर्णयों पर अटल रहें, यानी जो कार्य आप करना चाहते हैं उन पर अटल रहें, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आपके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन आप अपने काम को अपनी जादुई छड़ी बना सकते हैं। पूरी मेहनत से कोशिश करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी, क्योंकि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते। आप अपनी क्षमता के प्रति ईमानदार रहें, नए नए क्षेत्रों में अपनी रुचि बनाए रखें। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र में आप जुड़ गए तो आप दूसरे क्षेत्र का ध्यान ना रखें। आपको सभी बातों का ध्यान यहाँ पर रखकर चलना होगा।
उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है जो आपका काम है, और आपको गैर व्यक्तियों पर इस समय में भरोसा नहीं करना है। साथ ही देखिए, इस समय आप किसी ऐसे वित्तीय योजना में झांसे में वित्तीय योजना के झांसे में ना आएँ जो बाहर से दिखने में अच्छी लगी रही है, आकर्षक लग रही है, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। तो ये जो झटपट अमीर होने वाली योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं में आप हमेशा बचकर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखिए, इन 2 दिनों में आपको अपने संतान पक्ष की ओर से भी कोई समाचार सुनने को मिल सकता है। हालांकि सेहत इन 2 दिनों में आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जो आपकी पुरानी बीमारियां थी उनमें भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अपनी सेहत के प्रति आपको सावधानी ज़रूर रखनी है। बाकी अपने कामकाज के सिलसिले में जो भी इस समय आप प्रयास करेंगे वो अब आपके सफल होंगे। आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छे से काम करेगी और तेज़ बुद्धि से आप सभी चीज़ों को आसानी से सुलझाते हुए दिखाई देंगे। घरेलू जीवन भी शांतिपूर्ण रहेगा, प्रेम से भरपूर रहेगा। यदि बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम जीवन वाले लोगों को इन 2 दिनों में बड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी बेहद खुशियां होंगी। संतान प्राप्ति के योग आप लोगों के लिए यहाँ बने हुए हैं। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपको अपने कार्यों में सूर्य के प्रभाव से सफलता मिलनी शुरू होगी और अगले 30 दिनों तक भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, ऐसा ये समय होगा। ये 2 दिन ऐसे भी होंगे कि यहाँ आपको किसी पुरखों से संबंधित संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है, यानी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। लेकिन देखिए, इस तरह की स्थिति में अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है कि किसी पैतृक संपत्ति को आपको बेचना पड़ रहा है, पुरखों की कोई संपत्ति बेचने के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, तो देखिए ऐसी स्थिति में आप थोड़ा संयम रखें, उस संपत्ति को बिल्कुल ना बेचें और जो भी करना हो सोच समझ कर करें, अपना फ़ायदा समझ कर करें। किसी की सलाह भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी ये समय सही नहीं है संपत्ति को बेचने का, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बल्कि आगे आने वाला जो समय होगा उसमें आप ये काम कर सकते हैं, वो समय आप लोगों के लिए कई गुना लाभ देने वाला होगा। तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अब हम बात करते हैं इस राशि के विद्यार्थियों की। तो देखिए, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको इस समय बड़ी जल्दी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, इसलिए उन लोगों के लिए अच्छा समय है। और जो इस राशि के जूनियर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मिला जुला समय आपके लिए रहने वाला है। लेकिन बच्चों की सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, कुछ जुकाम खांसी ऐसी परेशानी देखने को मिल सकती है, इसलिए उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है। बाकी पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। एक तो देखिए, इन 2 दिनों में आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी, जो एक सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि अब आपके चेहरे पर खुशियों की रौनक होगी। और साथ ही किसी नए रिश्ते को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसे अच्छे से सोच समझकर आपको शुरू करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों की तरफ ध्यानपूर्वक यदि आप चलेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पहले रिश्ते को आप परख लें, तभी उसकी शुरुआत करें, क्योंकि इस रिश्ते की सफलता के लिए आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना यहाँ ज़रूरी होगा। अगर कोई नया रिश्ता बन रहा है तो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें। बाकी ये रिश्ता आप लोगों के लिए इस दौरान अच्छा साबित होगा। अगर इसके प्रति आप पूरी तरह से जो हैं आश्वस्त हों तो ये रिश्ता आप लोगों के लिए अच्छा है। और यदि घर परिवार में आपके पार्टनर का चुनाव हो रहा है, आप विवाह योग्य हैं, तो पार्टनर का चुनाव करते समय भी आपको तर्क संगत होना ज़रूरी होगा। बाकी आप लोगों के लिए हर तरह से ये समय अनुकूल स्थितियां लेकर आ रहा है। हालांकि देखिए, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, तो अपने पिता की सेहत का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। बाकी हर कार्य में सफलता दिलाने वाला ये समय आपके लिए साबित होगा। यहाँ पर थोड़ा पिता की और माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी उन्हें पिछले समय से चल रही है तो उसका ध्यान रखें और दवाई का सेवन वो समय पर करते रहें। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय में वो थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं अपनी दवाई को लेकर। तो आपको यहाँ उनकी दवाई का ध्यान रखना है और डॉक्टर से सलाह भी आप ले सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, ये आपके पिता की सेहत के लिए बेहतर होगा। और माता की सेहत का भी थोड़ा ध्यान यहाँ पर आपको रख कर चलना होगा। बाकी देखिए, इन 2 दिनों में अगर कोई यात्रा का योग आपके लिए बन रहा है, यात्रा कोई अगर आपको करनी पड़े तो यात्रा करते समय सावधानी आपको रखनी है। वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान आपको रहना है। अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं
तो वाहन चलाते समय पूरी तरह से आपको सावधान रहना है, यातायात के सभी नियमों का पालन करना है। अगर आप सड़क पर भी चलते हैं तो आप बहुत सावधानी पूर्वक चलें, यह आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय शुभ हो।